सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉरी माई सेल्फ कुसुम, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं। और स्पेक्स जो है वो वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, बट वो रेडिएशन रिमूवर है, तो इसलिए बस स्क्रीन यूज़ करो तो तब भी आप लोग अपने आइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे बच्चे जो है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको जो है वो इस टाइम पर स्पेक्स छोटी छोटी एज में लग रही है। तो आप लोग प्लीज़ अपनी आंखों का ध्यान रखा करें, ओके। स्क्रीन यूज़ जब भी करें या तो रेडिएशन रिमूवर स्पेक्स को यूज़ करें या फिर लिमिटेड यूज़ करें, ठीक है ना, जो कि आप लोग नहीं करते हो, ओके। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं बोनस मार्क्स के ऊपर और ग्रेस मार्क्स के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं जानने के लिए और पूछने के लिए कि मैम ये क्या होते हैं, और ग्रेस मार्क्स जो है वो कब लगते हैं, बोनस मार्क्स कब दिए जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो, इस बार ऐसा हो सकता है क्या। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइम पर बच्चे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि देखो, बोनस मार्क्स का मतलब सिंपल, बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब होता है जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम लोगों को बोनस मिलता है ना। अपने अपने आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पापा को बोनस मिला, दिवाली बोनस मिला, होली बोनस मिला, तो ऐसी चीजें रहती हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आया दिस और उसके आपको ऑप्शन जो है वो ये दे रखी हैं, ठीक है, और इस ऑप्शन के अंदर जो है वो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, एक भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट नहीं है, तो यहाँ पर आपको जो है उसका 1 मार्क्स दिया जाता है, आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, ओके। क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन गलत थे, तो आप क्या सही करते? आप कोई भी करके आए हो, आपने गलत कोई भी लिखा हो, या फिर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपने सही आंसर भी लिखा हो, मार्क्स तो मिलते ही हैं, गलत लिखो सही लिखो, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बोनस मार्क्स होती है। देन उसके बाद आ जाते हैं ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का मतलब सिंपल ये होता है कि जब कोई भी एग्जामिनर जो है, जैसे कि आउट ऑफ सिलेबस जो है आपको क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बोनस मार्क्स मिला वैसे ही है जब भी कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है जैसे कि 10th और 12th के अंदर जो है वो 12th के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसके अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, तो बच्चों ने कमेंट भी की कि मैम उसके क्या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली मिलते हैं, वो बोर्ड की मिस्टेक्स होती हैं कि अगर आपके मार्क्स जो है, अगर आपके क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आए हैं तो बोर्ड आपसे वो क्वेश्चन जो है पुट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसके मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये हो जाती है। अब उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स। अब एक्स्ट्रा मार्क्स के अंदर ये रहता है कि अगर मैम हम लोगों के एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो क्या टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स देके हमें पास कर देगा, क्या हमारे इतने नंबर बन रहे हैं तो हमें पास कर दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चों के बहुत सारे दिमाग में इस टाइम पर बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि सबसे फर्स्ट चीज ये होती है कि आप मान लो आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर है, 80 में से आप लोगों को 27 मार्क्स जो है वो अटेन करने हैं। 27 में से आप अगर घिसते घिसते आ गए 24 और 25 तक अगर आप आ जाते हो तो आप लोगों को 2-3 नंबर चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, अगर आपने क्वेश्चन से मिलता जुलता कुछ लिखा हुआ है तो बहुत ही ईजी है 27 मार्क्स स्कोर करना। स्टिल अगर आप कुछ नहीं लिख कर आए हो या फिर आपने कोई एम्प्टी शीट छोड़ी है तो एग्जामिनर आपको आगे आगे तक लेकर नहीं आता है। बट अगर ऐसा कई बच्चे ये करते हैं कि मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, अदरवाइज वो सारा पेपर फिलअप करके आते हैं, इवन उनको कुछ क्वेश्चन के आंसर आते नहीं होंगे फिर भी वो बना बना के लिखते हैं, तो उन बच्चों की चांसेस कम होती है कि उनको फेल किया जाए। क्योंकि एग्जामिनर जब उसको ऐसा रहता है ना कि 24-25 या फिर 20 प्लस मार्क्स जब आके बच्चा जब फंस जाता है, जब उसको एग्जामिनर को दिखता है कि हाँ और नंबर इसको नहीं मिल रहे हैं, इतने ही है, तो फिर वो देखता है, वो क्वेश्चंस देखता है जहां पर आप लोगों ने जो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिलते जुलते लिख रखे होंगे या फिर आसपास लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो वहां से वो एक नंबर अटेन कर करके 0.5 दे के वहां से आप लोगों को आगे तक खींच देता है और पास कर देता है। इसलिए हमेशा से बोला जाता है कि आप लोगों को शीट को एम्प्टी नहीं छोड़ना है, आपको कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आना है, ओके। तो इस तरीके का क्राइटेरिया रहता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी और इस रिजल्ट जो है वो जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक्स, ठीक है। तो वहां से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी वांट टू टेक सजेशंस फ्रॉम माय साइड, सो प्लीज मैसेज मी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और सीखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।